सो हेलो एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ डाइस रोल्स विथ टारगेट सम। तो आज के क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें ऐसा बोला है कि हमारे पास एन डाइसेस है। एन डाइसेस डाइसेस पता है ना आपको, आपने 6 फेसेस डाइस देखा होगा, मतलब क्यूब होता है और उस पर 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पर एक मतलब एक डॉट मतलब 1 होता है, 2 डॉट मतलब 2 होता है, ऐसा उसे डाइस बोलते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एन डाइसेस दिया है और वो डाइसेस कैसे है, एक डाइस को के फेसेस है, मतलब अभी हमने देखा वो डाइस था 6 फेसेस, बट के फेसेस भी हो सकते हैं, मतलब हाँ, एक डाइस को के फेसेस मतलब हर फेस के ऊपर एक एक से लेके के तक मतलब नंबर लिखे होंगे उसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट दिया होगा, तो आपको उन यन डाइसेस को ऐसे मतलब उनके फेसेस पे ऐसे नंबर आने चाहिए जिनकी सम हमारे टारगेट होगी। सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज पूछे हैं उन्होंने कि कितने पॉसिबल वेज है टारगेट को अचीव करने के। मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पे उन्होंने पहले इनपुट में क्या दिया है, 1,6,3, मतलब एक ही डाइस दिया है और वो 6 फेसेस का डाइस है और टारगेट है 3, मतलब एक डाइस के ऊपर कितनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6। सो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 ओनली, क्योंकि एक ही डाइस है तो इसका सम 3 ही होगा, तो एक पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं क्या है। हाँ, तो 2 डाइसेस है और दोनों के 6 फेसेस है। सो और टारगेट दिया है हमें 7। तो पहले डाइस के ऑल पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे डाइस भी क्या कर सकता है, 1 2 3 4 5 6। ओके। सो तो हमें टारगेट क्या है, 7। तो हमें ऐसे चॉइसेस करने हैं कि हमारी जो सम है वो 7 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले डाइस में 1 को चूज़ करके देखेंगे, हाँ 1 और 6 की जो सम है वो 7 आ रही है, मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद हम 2 को चूज़ करके देखेंगे, 2 और 5 की जो सम है वो क्या आ रही है, 2 और 5 की जो सम है वो भी 7 आ रही है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और उसके बाद हम देखेंगे 3 के साथ, 3 और 4 की भी एक आ रही है, उसकी एक पॉसिबिलिटी हुई, 4 और 3 एक, 5 और 2 एक, और 6 और 1, मतलब कितने आए, 1 2 3 4 5 6। सो ऑल पॉसिबिलिटीज इज 6। सो एट द एंड हमें क्या करना है, हमें एक डाइस के लिए के पॉसिबल वेज है, हमें मतलब एक डाइस में से हम के पॉसिबल नंबर्स ले सकते हैं। तो एक डाइस में से हमें के पॉसिबल नंबर्स है और वैसे हमारे पास एन डाइसेस है, एन डाइसेस है। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डाइसेस आर देयर। सो हमारे पास के मतलब एन डाइसेस है और हर डाइस के पास के पॉसिबिलिटीज़ है, तो के इंटू के इंटू के इंटू एन टाइम्स। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, के रेस टू एन। बट इसमें एक कंडीशन है, और जो हमारी जो सम आएगी हर डाइस के ऊपर वो सिर्फ टारगेट होनी चाहिए, मतलब उन्होंने हमें एक टारगेट सम दिया है, वो टारगेट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम हर एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे मतलब पहले डाइस के लिए 1 से लेके के तक नंबर चूज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले डाइस पर जाएंगे, वहाँ वहाँ भी 1 से लेकर के तक चेक करेंगे और सम को बढ़ाते जाएंगे। ऐसे करते करते हम
nth डाइस पर पहुँचेंगे और उसको भी 1 2 और ऐसे करते करते nth डाइस पर पहुँचेंगे और उसकी सम ऐड करते जाएंगे। अगर सम इक्वल टू टारगेट हुआ, सम इक्वल टू टारगेट हुआ तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे, काउंट प्लस प्लस करेंगे तो इसमें ही हमारा आंसर आ जाएगा। बट के की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने क्वेश्चन में, देखिए आप, के की वैल्यू है 30, एन की वैल्यू 30 है और टारगेट है 1000। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, देखिए k रेस टू एन मीन्स 30 रेस टू 30, ये बहुत बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नियर अबाउट 10 रेस टू समथिंग, बहुत बड़ी होती है, मतलब हमारे केस में नहीं फिट बस बैठेगी। बट इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम एक रिकर्शन फंक्शन लिखेंगे जिसमें वो हमें आंसर देता जाएगा। मतलब क्या है, आपने रिकर्शन फंक्शन लिखा इंट रिकर्शन, उसमें पैरामीटर्स क्या आएंगे, करंट डाइस, टोटल डाइस और के, क्योंकि के फेसेस है हमारे पास, और क्या आएगा, सम और टारगेट, इतने पैरामीटर्स आएंगे। तो इसमें हमें टीएलई लगने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोड कैसे लेंगे ये देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे मेमोराइजेशन का कोड लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक डीपी वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखा है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा है रिकर्शन नाम का, REC, उस पर हम n ले रहे हैं पैरामीटर k, i, सम और वो टारगेट t, और हमारा 2 डायमेंशनल डीपी वेक्टर। ओके, सो ये बेस कंडीशन है, इस पर हम बाद में आते हैं। ये भी हाँ, अब अगर आप ये इस पार्ट को आप इग्नोर कीजिए अभी के लिए, मतलब डीपी के पार्ट को। और तो इस कोड में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम अभी 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया है। सपोज 0 से लेके n तक जाना है, मतलब 0 से n-1 को कंसिडर करना है, nth वाली हमारी बेस कंडीशन रहेगी। तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। अगर अब हम पहले डाइस फेस 1 से लेकर k तक होने वाला है, ये डाइस फेस 1 से लेकर k तक होने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं, पहले रिकर्शन ऑफ n के i+1 मीन्स नेक्स्ट डाइस को पास कर रहे हैं अभी की सम प्लस डाइस फेस और टारगेट हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस करने वाले हैं अगले कॉल से, और उसका मॉड्यूलो m लिया है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कॉल को जाएगा, पहले वो जाएगा i=0 के लिए, उसके बाद i=1, उसके बाद ऐसे लेकर i=n हो गया तो वो चेक करेगा सम इक्वल टू अगर टारगेट होगा तो वो रिटर्न 1 करेगा, एल्स रिटर्न 0 करेगा। अगर सम इज़ ग्रेटर देन टारगेट होगी तो मतलब ही नहीं ना आगे जाने का, हमारी सम एक्सीड हो गई है, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए तभी 0 रिटर्न कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे टीएलई आएगी हमें हर एक डाइस को k टाइम्स चेक करने का, उसके बाद आगे k टाइम्स मूव करने का। तो k⁻n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, ये बहुत बड़ी है, इसलिए हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को लगाया इस क्वेश्चन में। तो वो कैसे लगा, तो डीपी ऑफ, यहाँ पे
चेंजिंग स्टेट देखने वाले हैं हम, क्या क्या चेंजिंग स्टेट है। तो यहाँ पे डाइस का नंबर चेंज हो रहा है, मतलब इंडेक्स कौन सा डाइस लेने वाले हैं, और वहाँ तक की सम, ये दोनों पैरामीटर्स हमारी चेंजिंग पैरामीटर्स है। तो इन दोनों के ऊपर हम 2 डायमेंशनल डीपी लगा सकते हैं। मतलब वो डीपी कितने साइज़ का होगा, एट मैक्स हमें उन्होंने, एट मैक्स हमें एन की वैल्यू दी हुई है 30 एट मैक्स, और टारगेट हमारा एट मैक्स 1000 है। तो हम हमारे डीपी वेक्टर को डीपी ऑफ 31,1001 कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डीपी टेबल होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम सपोज उस डाइस के इंडेक्स को एक एरे कंसिडर करते हैं, अगर हम इस इंडेक्स पर आ गए और सम भी वही है, तो ये हो गया हमारा एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। और इस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एक डीपी टेबल बनाया, इसमें क्या किया हमने, स्टोर की उस इंडेक्स पर कितनी सम है उसका काउंट स्टोर किया। अगर हम नेक्स्ट टाइम उसी इंडेक्स को कॉल किया और सम भी वही होगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डीपी ऑफ आई कॉमा सम रिटर्न कर सकते हैं। और अगर हमारी उसके बाद हम क्या डायरेक्टली काउंट करेंगे, और ये दोनों हमारी बेस कंडीशन हो गई। ओके, सो थैंक यू।